Now student, welcome to back for next session part 2 regarding the chapter light. Okay, physics class 10th. तो आज का टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो है सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लाइट. सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स related to light. So dear student, I will start the terms from source of light. Okay. First of all, source of light. Source of light का मीन्स कि वेयर डज लाइट कम्स फ्रॉम. लाइट कहाँ से आती है. ठीक है. तो जिस ऑब्जेक्ट से लाइट इमिट करता है या जिस ऑब्जेक्ट से लाइट आती है उस ऑब्जेक्ट को हम लोग कहा जाता है सोर्स ऑफ लाइट. ओके. एन ऑब्जेक्ट which produces light is called source of light. So there are many examples we have seen in everyday life. Sun, the sun, star, firefly, bulb, this is the example of source of light. So dear student, there are two types of source of light. Types of source of light. So in this chapter, object treated as source of light. इस चैप्टर में हम ऑब्जेक्ट को एक सोर्स ऑफ लाइट के रूप में ट्रीट करेंगे. ऑब्जेक्ट मीन्स वेयर दैट लाइट कम फ्रॉम. जहां से लाइट आती है, ठीक है, तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे. ओके. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट. तो फर्स्ट इज नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. Source of light. Second, artificial source of light. Artificial source of light. So first, I am going to explain natural source of light. A source of light which occurs naturally is called natural source of light. Okay. For examples, the sun, firefly, jellyfish, etc. तो these are the natural source of light. ये सब जो एग्जाम्पल्स है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. ओके. नेक्स्ट, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. आ सोर्स ऑफ लाइट विच इज मैन मेड. जिस सोर्स ऑफ लाइट को मनुष्य ने बनाया है उस सोर्स ऑफ लाइट को हम लोग आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च, वाइल्ड लैम्प, कैंडल. तो these are the artificial source of light. The candle,
bulb, wire lamp, torch, laser light, etc. So students, I have written many examples of artificial source of light, like candle is an artificial source of light. Okay, bulb is an artificial source of light. While लैम्प, जो लैम्प आपको वाइल से जलती है, केरोसिन वाइल से, जो पहले एंशियंट टाइम में, पहले जमाना में, आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले, जो हम लोग उस टाइम उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट नहीं था, तो उस टाइम हम लोग वाइल का यूज करके, है ना, विक्स उसमें लगे होते थे और उसको हम लोग एक आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट को हम लोग यूज किया जाता था लाइट के पर्पस से. टॉर्च, ओके, एवरीवन नो अबाउट द टॉर्च. वी यूज टॉर्च इन नाइट. ओके, इफ यू want to go any place, so you carry with torch to see the object. Okay, लेजर लाइट ये भी आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट के एग्जांपल्स हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक्स, देयर आर luminous object and non-luminous object. लुमिनस किसको कहते हैं? जिस ऑब्जेक्ट की लाइट इमिट करने की टेंडेंसी होती है. ओके, तो उस प्रॉपर्टी या जिस प्रॉपर्टी की वजह से कोई ऑब्जेक्ट लाइट को इमिट करता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं लुमिनस. इन एवरीडे लाइट में हम लोग वी सी टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, luminous object and non-luminous object. ओके, जिस ऑब्जेक्ट के पास अपना खुद की लाइट होती है, those objects which have their own light, they are called luminous object. जिस ऑब्जेक्ट के पास अपना खुद की लाइट नहीं होते, those objects which do not have their own light, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोला जाता है luminous object. फर्स्ट, luminous object. Those objects which have their own light, they are called luminous object. In above examples I have mentioned, so these are the example of source of light. So all source of light are luminous object. Okay, every source of light has their own light. Okay, for examples,
bulb, torch, sun, firefly, etc. तो ये सारे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, वैसे ऑब्जेक्ट जिसके खुद के लाइट नहीं होते हैं। दोज ऑब्जेक्ट वी डू नॉट हैव देयर ऑन लाइट, दे आर कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, तो दोज ऑब्जेक्ट which do not have their own light, they are called non-luminous object। ओके, एग्जाम्पल्स, वुड, ब्रिक, आयरन, एक्सेट्रा। ये सारे क्या होते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। गॉट इट? तो फर्स्ट राइट, नोट डाउन। I hope have you noted down? I am going to erase. Next topic, ray and beam. What is the meaning of ray? Ray is nothing but it is a straight line path in which light या along which light travels। वैसे स्ट्रेट पाथ या वैसे सीधी रेखा जिसके along लाइट ट्रैवल करती है, जिसके along लाइट ट्रैवल करती है, उस पाथ को हम लोग बोला जाता है रे। या हम कर सकते हैं कि जिस पाथ में लाइट ट्रैवल करती है, ओके, उस पाथ को हम लोग बोलते हैं रे बोला जाता है। जो लाइट की जाने की जो रास्ता होती है, ठीक है, लाइट जिस पाथ से होकर गुजरती है, तो आपको उस पाथ को हम लोग बोलते हैं रे बोला जाता है। बीम क्या होता है स्टूडेंट्स? अ ग्रुप ऑफ रेज, अ ग्रुप ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस रे एंड बीम? दोनों में क्या डिफरेंस है बेसिक? तो स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ रे, लाइट इज अलाउडेड टू ट्रेवल इन ए सिंगल डायरेक्शन। रे की केस में क्या होता है स्टूडेंट्स कि लाइट का परमिशन होता है केवल एक ही दिशा में जाने का, लेकिन बीम के केस में जो होता है स्टूडेंट, उसे ऑल डायरेक्शंस में जाने की इजाजत होती है। गॉट इट? रे, अ स्ट्रेट लाइन पाथ along which light travels
is called रे। तो स्टूडेंट रे को हम लोग एक एरो विथ एरो से डिनोट किया जाता है, ए लाइन विथ एन एरो हेड। ओके, इट इज डिनोटेड बाय एंड एरो। इसे हम लोग एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट्स। तो इन केस ऑफ हैशटैग बनाना, इन केस ऑफ रे लाइट is allowed to travel in a single direction. Single means particular direction. Okay. Have you noted down? Next student, beam. The beam means students a group of rays is called beam. A bundle of rays, a bundle of rays is called beam. So I have told you students, in case of beam, light is allowed to travel in all directions. Okay, suppose that this is a source of light. This is a source of light. Yeah, this is a source of light. An example of beam. For example, bulb, sun. They produces beam of light. Okay, but laser light produces a ray. Laser light emit light in a particular direction. Okay, so we can say that laser and examples of ray. If you want to produce ray, we use the laser light. Got it? जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट्स ऑल डायरेक्शंस में इमिट होगा तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग बीम ऑफ लाइट बोला जाएगा। आप देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट जो है बहुत सारे रेज को ऑल डायरेक्शंस में प्रोड्यूस कर रहा है, तो वी कैन से दैट इट इज ए बीम। तो डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ बीम light is allowed to travel in all directions. In case of beam, light is allowed to travel in all directions. Now I am going to discuss types of beam. How many types of beam? There are 3 types of beam basically. Types of beams. Types of beam. So there are 3 types of beam, students. First is parallel beam.
second convergent beam, and third divergent beam. So now I am going to discuss the first type of beam. First is parallel beam. A group of rays which parallel to each other. A group of rays which parallel to each other is called parallel beam. Now I am going to demonstrate parallel beam with the help of ray diagram. This is the diagram of parallel beam. So all rays are parallel to each other. Parallel means they never meet at any point. Okay. Parallel beam. Next, student, convergent beam. So dear students, convergent means a ray of a group of rays meet at a single point. A group of rays meets at a single point is called convergent beam. Suppose that इस डायग्राम में देख सकते स्टूडेंट कि रेज के बीच में जब डिस्टेंस डिक्रीज होगा, ओके, तो वो पैरेलल बीम को फॉर्म करेगा। किस बीम को फॉर्म करेगा? पैरेलल। देख सकते हो कि ये जो तीनों रेज है वो इस पॉइंट पे क्या करता है? कोइंसाइड करता है। ओके, जब ग्रुप ऑफ रेज, ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जब एक या एक से अधिक रेज किसी पॉइंट पे आके मिलेंगे, ठीक है, तो वो जो बीम क्रिएट करेगा वो बीम आपका कन्वर्जेंट बीम होगा। कन्वर्जेंट बीम। इन दिस चैप्टर में we will study about the spherical mirror, okay, concave mirror and convex mirror. So concave mirror is called converging mirror, okay, it produce convergent beam. When rays falls on concave mirror, after reflection they will meet at a point. They meet at a point, so it is called convergent mirror. Okay, तो convergent mirror जो होता है
सॉरी कॉनकेव मिरर जो होता है कॉन्वर्जेंट बीम को वो प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट डाइवर्जेंट बीम। A group of rays which spreads out from a single point is called divergent beam। जब किसी पॉइंट से स्टूडेंट किसी फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट किसी सिंगल पॉइंट से अ ग्रुप ऑफ रेज स्प्रेड होगा, फैलेगा, ठीक है। फैलने का मतलब क्या होता है, जब रेस के बीच में कॉन्टिन्यूसली डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगा तो हम लोग इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम। देख सकते हैं इस डायग्राम में कि रेस के बीच जो है कॉन्टिन्यूसली डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है, मगर लाइट रे जो है वो क्या हो रही है, फैल रही है, ठीक है, वो फैल रही है। तो इस बीम को हम लोग बोलेंगे डाइवर्जेंट बीम। दिस इज द डायग्राम ऑफ डाइवर्जेंट बीम। Next topic, student, I am going to discuss types of material on the basis of light। So dear students, there are three types of materials on the basis of light। First, transparent, first is opaque material, second is translucent material, and third is transparent material। तो ऑपेक मटेरियल मीन्स स्टूडेंट वैसे मटेरियल जो लाइट को अपने से पास होने का अलाउ नहीं करता है, ओके, उस मटेरियल को हम लोग कहते हैं ऑपेक मटेरियल। फॉर एग्जांपल्स वुड, वॉल, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑपेक मटेरियल। ट्रांसलूसेंट मटेरियल का मतलब होता है स्टूडेंट कि वैसा मटेरियल जो लाइट को पार्शली अलाउ करता है पास होने का, जैसे कुछ परसेंट लाइट जो है वो अलाउ करता है जाने का, तो उस मटेरियल को हम लोग कहते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल। पेपर, प्लास्टिक, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो लाइट को 100% लाइट को मोस्ट ऑफ द लाइट को अलाउ कर देती है अपने से जाने का, पास होने का, तो उस मटेरियल को बोला जाता है स्टूडेंट्स
transparent material. For example, lens, glass prism, rectangular glass. So these are the transparent material. A material which does not allow light to pass through it is called opaque material. Translucent material, students, are material which allow to pass, which allow the light partially to pass through them is called translucent material. Transparent material, students, are material which allow the light to pass through them. They are called transparent material. तो थैंक यू स्टूडेंट, आज का टॉपिक यही आप एंड करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में आगे के टॉपिक पढ़ेंगे।